तो ईद का दिन और नमाज ईद। वैसे तो ये खुशियों का दिन होता है, लेकिन चूंकि ये नमाज साल में सिर्फ 2 बार आती है, इसलिए ऐन वक्त पर हम में से अक्सर के जहन से इसका दुरुस्त तरीका और ख़ास तौर पर वो ज़ायद तकबीरें निकल ही जाती हैं। आज की इस मालूमाती निशात में हम नमाज ईद का हनफी तरीका बिल्कुल मरहलावार डिस्कस करेंगे, नियत से लेकर ज़ायद तकबीरों तक सब कुछ, ताकि बाजमात नमाज के लिए हम सब की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो। आज का एजेंडा बहुत सीधा सा है। हम सबसे पहले नमाज ईद की नियत से आगाज करेंगे, फिर पहली रकात का तरीका देखेंगे, हाथ बांधने का एक जबरदस्त और सुनहरी उसूल शेयर करेंगे, दूसरी रकात की तकबीरात को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि तकबीरों के दरमियान कितना वक्फा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, यानी नमाज ईद की नियत कैसे करनी है। देखें, ये नंबर 6 बहुत अहम है। अब आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि हमारी रोज़ाना की नमाजों से नमाज ईद इसी वजह से तो मुख्तलिफ है। इसमें पूरे 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं और नियत करते वक्त हमें इन 6 तकबीरों का बाकायदा शऊरी तौर पर इकरार करना होता है। ये बिल्कुल लाजमी है। अब नियत के अल्फाज कुछ इस तरह से बनते हैं कि मैं नियत करता हूँ 2 रकत नमाज ईद उल फितर, या अगर बकरा ईद है तो ईद उल अजहा की, साथ 6 ज़ायद तकबीरों के वास्ते अल्लाह अज़्ज़ा वजल के, पीछे इस इमाम के। दिल में इन अल्फाज का इस्तेहज़ार रखना वाकई बेहतरीन है। अगर गौर करें तो इसमें 4 मेन पॉइंट्स आ गए: 2 रकत नमाज, 6 ज़ायद तकबीरें, खालिस अल्लाह की रिज़ा और इमाम की इक्तिदा। बस ये नियत हो गई तो समझे पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल। नियत तो हो गई, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि पहली रकत का अमली तरीका है। अब इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहले तो इमाम साहब के साथ अल्लाहु अकबर कहकर नॉर्मल तरीके से नाफ के नीचे हाथ बांध लेने हैं और सना यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़नी है। इसके बाद शुरू होता है ज़ायद तकबीरों का असल सिलसिला। इमाम साहब पहली ज़ायद तकबीर कहेंगे तो कानों तक हाथ उठाने हैं और लटका देने हैं। फिर दूसरी ज़ायद तकबीर पर दोबारा हाथ कानों तक उठाने हैं और लटका देने हैं। लेकिन ध्यान रहे, तीसरी ज़ायद तकबीर पर हाथ लटकाने नहीं हैं, बल्कि वापस हस्बे मामूल बांध लेने हैं। मतलब सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 बार लटकाना है और तीसरी बार बांध लेना है। अच्छा, जब तीसरी ज़ायद तकबीर के बाद हमने हाथ बांध लिए ना, तो अब हमारा काम सिर्फ खामोशी से सुनना है। इमाम साहब आहिस्ता आवाज़ में तावुज़ और तस्मिया पढ़ेंगे और फिर बुलंद आवाज़ में सूरतुल फातिहा और साथ कोई और सूरत मिलाएंगे। इसके बाद नॉर्मल तरीके से रुकू और सुजूद अदा किए जाएंगे और यूं हमारी पहली रकत बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। अब हम आते हैं इस मालूमाती नशिस्त के सबसे ज़बरदस्त हिस्से की तरफ, यानी हाथ बांधने का सुनहरी उसूल। ये उसूल वाकई सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता है। होता क्या है कि अक्सर यही उलझन रहती है कि कब हाथ छोड़ने हैं और कब बांधने हैं। इसका एक बड़ा ही कमाल का और ज़बरदस्त उसूल है। असूल ये है कि अगर क़याम की हालत में तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है तो बस हाथ बांध लें, और अगर फौरी तौर पर कुछ नहीं पढ़ना, बस अगली तकबीर का इंतज़ार करना है या रुकू में जाना है, तो हाथ खुले छोड़ दें यानी लटका दें। अब ज़रा पिछली स्लाइड को याद करें। पहली रकात में तीसरी ज़ायद तकबीर के बाद इमाम साहब ने करात करनी थी ना, इसीलिए हमने हाथ बांध लिए थे। है ना कितना लॉजिकल और आसान सा उसूल। चलें अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, दूसरी रकत की तकबीरात। देखते हैं ये सुनहरी उसूल यहाँ कैसे अप्लाई होता है। दूसरी रकत ज़रा मुख्तलिफ है। इसका आगाज़ ही क़िरात से होता है, यानी इमाम साहब पहले सूरतुल फातिहा और कोई सूरत बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे। क़िरात मुकम्मल हो गई, अब आएगा ज़ायद तकबीरों का मरहला। इमाम साहब पहली ज़ायद तकबीर कहेंगे, हमने हाथ कानों तक उठाने हैं और लटका देने हैं। दूसरी और तीसरी ज़ायद तकबीर पर भी बिल्कुल यही करना है, हाथ उठाने हैं और लटका देने हैं। अब ज़रा सोचिए क्यों? जी बिल्कुल इसी सुनहरी उसूल की वजह से, क्योंकि इन तकबीरों के बाद कुछ पढ़ना जो नहीं है, और फिर जब चौथी तकबीर कही जाएगी तो इस बार हाथ कानों तक बिल्कुल नहीं उठाने, बल्कि उसी तकबीर के साथ सीधा रुकू में चले जाना है और बाकी नमाज मामूल के मुताबिक मुकम्मल कर लेनी है। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ, जो है तकबीरों के दरमियान वक्फा। हम सब जानते हैं कि नमाज एक निहायत पुरसुकून इबादत है। इसी वकार को बरकरार रखने के लिए हर 2 तकबीरों के दरमियान एक ख़ास वक्फा होता है और उसका पैमाना है हिंदसा 3। इसका मतलब ये है कि इतनी देर खामोश खड़ा रहना ज़रूरी है जितनी देर में कोई भी शख्स नॉर्मल और पुरसुकून स्पीड से 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कह सके। ये वक्फा सिर्फ इसलिए है ताकि कोई अफरा तफरी न मचे और तमाम नमाजी आराम से इमाम की पैरवी कर सकें। वैसे एक बात तो है, जब भी कोई शरई मसला सीखें तो सबसे ज़्यादा तसल्ली तभी होती है जब मालूमात मुस्तनद हों।
تو یہ جتنے بھی مراحل، قواعد اور اصول ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں نا، یہ سب فقہ حنفی کی مستند ترین کتب جیسے کہ بہار شریعت کی جلد 1 اور در مختار کی جلد 3 سے براہ راست لیے گئے ہیں، اس لیے ان پر 100% مکمل اعتماد کے ساتھ عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو اب آخر میں ایک لمحے کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ علم کو درست وقت پر شیئر کرنا کتنا اہم ہے۔ یہ سادہ سا مرحلہ وار طریقہ اس عید پر کتنے ہی لوگوں کی کنفیوژن دور کر سکتا ہے اور انہیں پرسکون طریقے سے نماز ادا کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ لیکن اس سے ذہن میں ایک اور سوال بھی ابھرتا ہے، کیا ہماری ان مستند کتب میں روزمرہ عبادات کے ایسے مزید زبردست اور آسان اصول بھی موجود ہیں جو زندگی کے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں؟ بالکل ہیں، بس جستجو کو زندہ رکھنا ہے اور سیکھنے کا یہ خوبصورت سفر کبھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔